रेहान हो जाएंगे। 2023 में कीनिया में खवातीन का एक शतरंज टूर्नामेंट हुआ। अच्छा। उसकी इनामी रकम $3000 थी। इनाम की रकम जीतने के लिए एक 25 साल का नौजवान था, स्टैनले। अच्छा। बुर्का पहनकर ऐनक लगाकर खवातीन के शतरंज टूर्नामेंट में लेडीज खिलाड़ी बन के चला गया। अच्छा। हाँ जी, उसको भी गिरफ्तार किया अगलों ने। मुसलसल जीतता जा रहा था। हमले को शक हुआ कि जनानियां एडियां तेज तो नहीं होंदियां शतरंज ये जड़ियां ऐसी चालां चल रहे हैं ना बचन वास्ते, मारन वास्ते नूं छड्डो, जिहड़ा बचन वास्ते चालां चल रहे हैं मर्द ही हो सकता है। उन्होंने जो छेल के वेख्या तो विचों मर्द निकल यार ये क्या बात हुई? भाई जी मैं सही कह रहा हूं, यहां से शक पड़ता है। औरत जो होती है ना उसको घरेलू चालें तो आती हैं, शतरंज की चालें नहीं आती। ये मर्द ही होता है जो हर चाल चल के बच बचा के दौड़ जाता है। खवातीन बेचारी तो लूडो भी खेल रही हो ना, तो उन्होंने एक गोटी को एक दफा उठा के चलना होता है, फिर 2 सेकंड बाद उसे वापस कर लेती फिर दूसरी गोटी चलती है, फिर कहने नहीं नहीं हले नहीं, फिर तीसरी उठा के कहीं रखती हैं तो साथ ही कह देती हैं ठुच पत्थर ठुच पत्थर। वो बेचारी तो चाल चलते हुए भी कंफ्यूज होती है, वो बेचारा कॉन्फिडेंस से चालें चल रहा था। उधर से हमले को शक हुआ कि जेड़ा इतना कॉन्फिडेंस नाल चालां चल रहे हैं ना ये मर्दी जे भाई जी छेल लवो ले। और अब जो मैं आपको बुरके वाली वारदात सुनाने लगा हूँ वो तो अखीर है। हाय हाय 2018 का ये वाकया है। सऊदी अरब में ना जी कुछ बकारन मांगने वाली खवातीन थी, वो मांगते मांगते आपस में लड़ पड़ती है ना, खबरदार है मेरा इलाका है, खबरदार पहले मैंने मांगा है, की गल पे कर दी, 100 दिता जी तो मैनू सिर्फ 10 रुपये। इस पे लड़ पड़ते हैं फकीर आपस में। वो जो बकारने थी ना जी वो इसी तरह आपस में लड़ पड़ी और हाथापाई हो गई और गुत्थम गुत्था हो गई। जब वो लड़ रही थी, एक दूसरे के बाल पुट रही थी, एक दूसरे के कपड़े खींच रही थी, तो उसी दौरान उन्होंने एक बकारन का जब बुरका खींचा तो विचों भाई निकल आया। उन्होंने आपस च लड़ाई छड़ी तो डांगा फड़ के उन्होंने कुटन लग पई। ये तो आपको मैंने इंटरनेशनल बुरका वारदातें सुनाई हैं। अब आ जाते हैं जरा लोकल वारदातों की तरफ। 2020 में गुजरांवाला में एक अनोखी स्टोरी सामने आई। बेरोजगारी से तंग एक किराएदार ने बुरका पहनकर मालिक मकान को ही लूट लिया, लेकिन बेचारा पकड़ा गया। मेरा ख्याल है खवातीन ने बुरका दम कराया होता है, ये अगर कोई मर्द पहने ना तो वो पकड़ा जरूर जाता है। वो बेचारा पकड़ा इसलिए गया कि दुराने वारदात मुलजम की आवाज पर मालिक मकान को जरा शक हुआ कि यार ये हल्की फुल्की आवाज जिदे को मैं कराया लेना ओदे नाल मिलदी है भाई। इस आवाज च एक बंदा कहंदा हुंदा है कि भाई जी सिर्फ 3 दिन दे दियो फिर जरूर दे देंगा किराया। उसने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस ने बंदे को पकड़ लिया और कुटापा चढ़ा जब तो उस बेचारे ने रोना शुरू कर दिया। कहता जी मैं कोरोना की वजह से बेरोजगार था, लेकिन मालिक मकान मुझे किराया लेने के लिए धमकियां दे रहा था भाई, फिर मैंने मजबूरन बुरका में नहीं था पहनना, मैंने पहन लिए, फिर मैंने बुरका पहन के इसी से पैसे छीन के इसी को किराया देना था। अल्लाह जानता है मैं कोई चोरी नहीं की थी। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ बेईमानी एक बंदे को पैसे लैके उन्हें वापस कर दे। वैसे ये हुआ कि उसके इस तरह के रोने पिटने से ना जी पुलिस को तरस आया। फिर पुलिस वालों ने खुद पैसे पूहे इकट्ठे करके ना जी तो उस बेचारे का किराया अदा कर। मैं ये सोच रहा हूँ कि पुलिस वालों ने तो उस पर रहम किया है, उसके साथ हमदर्दी की है। ये ना होवे हुण अगले महीने पहली तरीक नूं बुरखा पहन के सीधा थाने ही तुर जावे। SHO साहब मैं फिर बुरखा पा बैठा, मैनू दियो पैसे। एक और सुन ले अब जरा जी। अभी चंद महीने पहले लाहौर पुलिस ने भी इस तरह का एक बरूपिया पकड़ा।
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक एक मनशियात का मशहूर जमाना डीलर है। अच्छा। उसने मनशियात की एक बड़ी डिलीवरी करनी थी। अच्छा। तो उसने सोचा कि चलो आज पुलिस से बचने के लिए बुर्का ही पहन लेते हैं। बुर्का पहन के जब वो कार में निकला और हाईवे पे पड़ा है, तो उधर जो पुलिस खड़ी थी ना, उन्होंने कहा कि यार है जी खतून गुजरी है ने फटाट साडे कोलों लंघ दिया नकाब क्यों कर लिया। हल्का सा शक हुआ उनको, यही तो बाहर खलोते हैं, तो ये बीबी जो है इसने हमें देख के क्यों नकाब डाला है मुंह पे। पुलिस वालों ने फटाफट उसके पीछे गड्डी लगा दी। अच्छा। अब हंसी वाली बात यह है कि पुलिस वालों की गड्डी पुलिस वाली नहीं थी, वो कहीं प्राइवेट गड्डी में खड़े थे। जब गड्डी उन्होंने पास की है तो उन्होंने शक्ल वेखी है बीबी दी, तो ओदियां मुछां नजर आ रही हैं। बस फिर पुलिस वाले ने गड्डी ओदी साइड ते कराई है, तो ओदा शीशा खड़का के कहा कि अपना भरा मेरी जरा थले आए ना। जब उसकी गड्डी की तलाशी ली तो बीच में से 10 किलो मनशियात निकली। उन्होंने कहा आज तो नहीं तेन छड़ना, और ऐसा चलाक है उसी तरह औरत ही बन के खड़ा है और उनको कह रहा है कि भैन रिश्वत के तौर पर मेरे को 2 गाने वेख लो। उन्हें कहा यार तू थाने चल, तेनू असी म्यूजिक नाल नहीं छेतर नाल नचावांगे। यार ये अजीब बात है कि ये बुर्का माओ बहनों बेटियों की पहचान होती है, हाँ। और ये जाहिल लोग इस बुरके को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हो गोगे, सुन रहे हो? जी जी। सिर्फ उसको एंकर ना समझा करो, सियाना आदमी समझ के उसकी बातों पे अमल भी किया करो। अब मैनू कह रहा ही मेरे बुरके नू किन्ने थान लगणगे। भाई जी एक और सुने जरा, लोकल वारदातें तो बड़ी हैं हमारे पास। 2021 में कराची स्टील टाउन पुलिस ने एक बुर्का पोश गैंग पकड़ा था पूरा, जो बुर्के पहनकर मोटरसाइकिल चोरी करता था, और वो भी सारे के सारे पकड़े गए। अच्छा। और पकड़े पुलिस ने इस तरह के, वो जो स्टील टाउन पुलिस थी वो चेकिंग कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने जब इनकी चेकिंग की है, मोटरसाइकिल के कागजात तलब किए, तो उस दौरान बुर्का पहने हुए शख्स ने घबरा के इधर उधर देखना शुरू कर दी। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने उसका बुर्का ये हटाया, मूंछें निकल आई। देखो कैसे बेवकूफ हैं ये बुर्का पोश फ्राडिये। यार अगर आप मर्द हैं और बुर्का पहन नहीं लगे हैं तो चलो कम से कम मूंछें तो उतार के घर रख जाया करें। जेम्स बॉन्ड, आई थिंक ये फ्राडिये मूंछें इसलिए नहीं घर रखे जाते कि कहीं पीछे से भाभी मूंछें लगा के दही लेने चले जाए। यार दही लेने जाएं तो मूंछें जरूरी होती हैं। यार मूंछें हो तो दही वाला जरा मलाई ज्यादा डाल देता है। इसका मतलब है तेरे दही दे उतो ते टेंड करके तेनू देंदे होंगे। हद हो गई है गौरी, तुम इतने बड़े दानिश्वर हो के कहां नक कटवा दिया मेरी तुमने। मैं लोगों को बताता हूं कि हम सब में ज्यादा दानिश्वर गौरी है।